बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब आप ये खुशखबरी सुन चुके हैं कि लाहौर शहर में बल्कि पंजाब में पतंगबाज़ी का जो त्यौहार होता है, बसंत का त्यौहार, उसकी इजाज़त दे दी गई है। तो जो नई जनरेशन है जिनकी उम्र 22, 24 या 25 साल है, वो तो शायद इस बसंत को वेरी फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 24-25 साल के बाद ही बसंत हो रही है। तो उन लोगों के लिए, इन नए काइट फ्लाइट्स के लिए ये थोड़ा सा गाइडलाइन है कि लाहौर में पतंगबाज़ी कैसे शुरू हुई और पतंगबाज़ी जो कि दो टीमों के दरमियान होती थी, उसकी बुनियाद कब पड़ी। तो तकरीबन ये 150 से 160 साल पहले ये दफ़बाजी की शक्ल में पतंगबाज़ी शुरू हुई, और जिन लोगों ने इस पतंगबाज़ी की बुनियाद डाली, ये उन पतंगबाज़ों का शजरा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मिंटो पार्क की 3 बड़ी दफ़ें थीं और वो कैसे बुनियाद पड़ी 160 साल पहले जिन दो लोगों ने शुरू की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर जो है जी, ये देखें, गराना और लड़ियाँ। ये जिस शख्स ने शुरू की थी, ये उनका नाम, ठीक है जी। उन्होंने फिर आगे 2 शागिर्द किए। ये खलीफा जो होता है, ये बेटा या भतीजा होता है, तो उसको खिलाफत अपने बाप के बाद वैसे ही मिल जाती है, उसका शागिर्द होना ज़रूरी नहीं होता। ये शागिर्द थे जी, ये देखें। इनके फजल इमामदीन साहब के 2 थे, फैज़ मोहम्मद और उस्ताद डड्डू। उस्ताद डड्डू ने आगे शागिर्द किया थी उस्ताद जलालदीन को, और इधर फैज़ मोहम्मद साहब के आगे हुए जो बेटे थे या भतीजे थे, जो भी थे, खलीफा सुल्तान। फिर आगे उनके बेटे जो हुए खलीफा दीन मोहम्मद, 2 शागिर्द थे इनके अलावा, दीन मोहम्मद के अलावा मौला बख्श और उस्ताद झंडा। आगे दीन मोहम्मद साहब के बहुत से शागिर्द, फज्जा कसाई, अल्लाह बख्श और हकीम पान वाला। फिर इस तरफ से ये देखें, जलाल साहब के 3 शागिर्द हुए, बहू अफजल हाँ, अब्दुर्रहमान, शम्मा गरियाँ वाला। फिर अब्दुर्रहमान के शागिर्द हुए बोदी, उस्ताद लाल दीन और उस्ताद अशरफ। ये इस तरह से ये एक डिटेल है एक दफ़ की, यानी कि एक साइड की, एक टीम की। ये इस तरह से ये सन 2000 तक के जो शागिर्द हैं, ये इनकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद जो उनके मुखालिफ थे, ये दूसरी टीम, ये थे जी उस्ताद फजलदीन तेली, वही 160 साल पहले जिन्होंने 2 टीमें तश्कील दी और आपस में पतंगबाज़ी शुरू की। ये इनके लिखे हुए हैं। उस्ताद सराज फजलदीन साहब के शागिर्द थे, चिराग भैया, उस्ताद अली बख्श। आगे इसी तरह से ये उस्ताद सराज के शागिर्द जो हुए थे, खलीफा ज़हूर हुए। फिर ये ऐसे नज़ीर पान वाला, पाए वाला, वली शाह। इस तरह से ये दूसरी लाइन पर ये देखें, उस्ताद अली बख्श ने 5-6 शागिर्द किए, बाबा मोहम्मद अली ब्लाकी, उस्ताद निक्का, चौधरी बस्सा, मराजुद्दीन अशरफ। आगे चौधरी बस्सा ने शागिर्द किए, उस्ताद लाला, डॉक्टर सफदर। उस्ताद लाला ने शागिर्द किया आगे से ये बहू बशीर को, ताज बर्फ़ वाला को, और जान मोहम्मद जो कि उस्ताद जानी के नाम से जाने। बहू बशीर साहब ने आगे एक शागिर्द किया, मौलवी रफ़ीक साहब। मौलवी रफ़ीक साहब के शागिर्द हुए अब्दुल हक और उस्ताद परवेज़ पग मौलवी रफ़ीक। ये इस तरह से ये दूसरी टीम तश्कील पाई। फिर इनमें एक तीसरी दफ़ का भी इजाफ़ा हुआ मिंटो पार्क की तारीख़ में, जो थे उस्ताद चन्नदीन दाख वाले। दाख कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है अंगूर की बेल को। ये उन्होंने आगे से शागिर्द किए। इनमें पतंग साज बड़े नामी ग्रामी हैं और डोर मेकर हैं, जैसे कि ये उस्ताद अशरफ गामा जम्मू वाला, खलीफा इस्लाम, खलीफा तुफ़ैल, हाजी मोहम्मद रफ़ीक ये डोरों वाले, अलाउद्दीन लावा, मंजूर हुसैन, साजद अकबरी, शेख जावेद, तारक टैडी, अमजद भुट्टो, ज़मीर अहमद खोखर साहब, मोहम्मद सैफ। तो ये चन्नदीन दाह के ये सारे शागिर्द थे। इस तरह से ये पतंगबाज़ी की तारीख़ शहर लाहौर से शुरू हुई थी 160 साल पहले। तो ये एक किस्म की उन नए पतंगबाज़ों के लिए, नए खिलाड़ियों के लिए एक सनद है कि उनको भी तारीख़ से थोड़ी सी आगाही हो कि पतंगबाज़ी तो सैकड़ों साल से हो रही थी, लेकिन बाकायदा जो टीमों की शक्ल में पतंगबाज़ी शुरू हुई वो ऐसे हुई थी
تو یہ ڈاکومنٹس آپ کی بہت ساری مدد کریں گے اور آپ اس کو اپنے ریکارڈ میں سند کے طور پر بھی رکھیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنے سے جونیئر لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کر سکیں اور ان کو گائیڈ لائن دے سکیں۔ پسند آئی ہو یہ کاوش تو کمنٹ باکس میں ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔